तो ये था आपका हिमालयन का एग्जॉस्ट नोट। अब आपको ले चलता हूँ एडवेंचर की तरफ। तो इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और फाइनली हमें मिल चुकी है रॉयल एनफील्ड की काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हिमालय, जिसका नाम है आपका हिमालयन 452। और रॉयल एनफील्ड ने फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है 2023 के लास्ट दिसंबर में। और वैसे तो अगर जो बाइक साथ में खड़ी हुई है आपकी KTM की एडवेंचर 390, इससे अगर इसको सीधा कंपेयर करें तो प्राइस में ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाती है। क्योंकि KTM एडवेंचर जहां आपकी ऑन रोड 3,96,000 97,000 की अप्रॉक्सीमेट आती है, वहीं पे इस बाइक का अगर आप बेस मॉडल लेने जाओगे तो 3,16,000 रुपये के आसपास आएगी। तो 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने जाओगे जहाँ पे आपको कुछ कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे, तो वो भी 3,30,000 के आसपास आपका ऑन रोड पड़ेगा। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं तो आपको करीबन 60 से 70,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से काफ़ी बेटर बजट फ्रेंडली बाइक हो जाती है। बट बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, तो एक बार कर लेते हैं दोनों को एक डिटेल में कंपैरिजन कि फाइनली इन दोनों बाइक्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों बाइक को आपकी पहली प्रेफरेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंजन से। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड का बिल्कुल ही नया इंजन, जो कि आपका 452 सीसी का इंजन है। लिक्विड कूल इंजन है आपका, और साथ ही 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। एक अच्छी बात क्या है कि इस इंजन में आपको पावर काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। 40 PS की पावर आपको मिलती है 8,000 RPM के ऊपर। साथ ही इसमें जो टॉर्क आपका है वो आपका 40 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क अवेलेबल है, वो भी आपको 5,500 RPM के ऊपर मिलता है। एक अच्छी बात क्या है कि इस टॉर्क का जो आपका 70% से ज़्यादा टॉर्क है, यानी कि 32 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, वो आपका सिर्फ 2,500 RPM पे ही अवेलेबल है। तो आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। इनकेस अगर आप रोड्स पे जाते हो या फिर पहाड़ों पे जाते हो या फिर ट्रैफिक में भी अगर आप चला रहे हो, तो हायर गियर पे भी काफ़ी कम स्पीड में आप क्रूज़ कर सकते हो या बाइक चला सकते हो। आपको बार बार आपका क्लच लीवर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, गियर की ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको ले चलता हूँ मैं आपकी ADV की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलता है 373 सीसी का इंजन, जो कि आपकी जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेट 44 PS की पावर 9,000 RPM के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसकी टॉप स्पीड जो है वो हिमालयन से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, ज़्यादा RPM के ऊपर पावर जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क जो है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। एक एडवेंचर बाइक में मुझे लगता है कि पावर से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका टॉर्क होता है। यहाँ पे आपको 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने को देखने को मिलता है, वो भी आपका 7,000 RPM पे। तो हिमालयन से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं तो जहां पे वहां पे आपको 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5,500 RPM पे मिल रहा था, वहीं पे यहाँ पे जो टॉर्क है वो 37 न्यूटन मीटर का है, यानी 3 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको कम देखने को मिलता है। साथ ही ज़्यादा हायर RPM के ऊपर ये टॉर्क आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाइक जो है हिमालयन के कंपैरिजन ज़्यादा हायर गियर पे आपको ज़्यादा लो स्पीड नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं राइड रिव्यूज़ में भी हम लोगों ने देखी है कि यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली गियर शिफ्ट करना पड़ जाता है। अब ले चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे हिमालयन में आपको मिल जाता है सामने की तरफ एक LED लाइट्स का पूरा सेटअप। यहाँ पे आपको फ्रंट में LED लाइट्स मिल जाती हैं, हाई बीम लो बीम की दोनों ही लाइट LED मिल जाती हैं। और थोड़ा सा रेट्रो डिज़ाइन का आपका हेडलाइट है, राउंड शेप में मिला हुआ है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे एक छोटा सा विंडशील्ड मिल जाती है, बट ये विंडशील्ड काफ़ी ज़्यादा नैरो है। राइड करते हुए मैंने ये चीज़ देखा है कि फ्रंट की तरफ से तो आपको ज़्यादा विंड प्रेशर नहीं आता है, लेकिन साइड की तरफ से कहीं ना कहीं शोल्डर्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा विंड प्रेशर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे दूसरे विंडशील्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो तो थोड़े से ज़्यादा वाइड हो आपके, तो आपको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं विंड्स के थ्रू। अब ले चलते हैं आपको KTM की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम आपको LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। शेप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपका मतलब फ्यूचरिस्टिक बाइक्स की तरह दे रखा है, राउंड शेप में दे रखा है। विंडशील्ड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, बट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट विंडशील्ड है। यहाँ पे जो विंडशील्ड है ये थोड़ी सी आप एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप एडजस्टेबल विंडशील्ड अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा विंडशील्ड में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। थ्रो जो है दोनों बाइक्स का ही थ्रो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब ले चलते हैं आपको फ्रंट टायर की तरफ। तो जहाँ पे हिमालयन में आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है 21 mm का
आपका स्पोक व्हील। वहीं पे यहाँ पे KTM में आपको देखने को मिल जाता है 19 mm का एलॉय। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ट्यूबलेस व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस व्हील देखने को नहीं मिलते, लेकिन अभी हिमालयन की एक और बाइक जो है टेस्टिंग में चल रही है, वहाँ पे आपको स्पोक के साथ ट्यूबलेस व्हील देखने को मिलते हैं, बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट में आने में। तब तक आपको इसी स्पोक वाले व्हील से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो टायर की प्रोफाइल है वो आपकी 19 की है, तो 1990 के आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 190 mm के टायर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड टायर देखने को मिल जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर आपको ग्रिप प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब ले चलते हैं आपको सस्पेंशन की तरफ। तो हिमालयन में सामने में फ्रंट में आपके USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 43 mm के सस्पेंशन है, और साथ ही यहाँ पे आपको 200 mm की जो ट्रैवल डिस्टेंस होती है वो देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है आपकी ऑफ रोडिंग के लिए। वहीं पे अगर मैं आपको KTM की तरफ ले चलता हूँ तो KTM में जो सस्पेंशन है वो भी आपके USD सस्पेंशन सामने देखने को मिल जाते हैं। 43 mm के आपके WP के एपेक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 170 mm का ट्रैवल डिस्टेंस है इसका। तो अगर हिमालयन से डायरेक्ट कंपेरिजन करूँ तो हिमालयन में आपको 30 mm ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में काफ़ी अच्छे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की अगर बात कर लूँ तो यहाँ रॉयल एनफील्ड के हिमालयन में आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि 7 स्टेप के साथ एडजस्टेबल है। वहीं पे अगर आप एडवेंचर की तरफ चलोगे तो यहाँ पे भी आपको मोनोस्टॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बट ये आपके WP के एपेक्स सस्पेंशन है, ये भी आपके एडजस्टेबल है, बट ये थोड़े से ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। बट ट्रैवल डिस्टेंस हिमालयन बाइक का ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 200 mm का ट्रैवल डिस्टेंस मिलता है पीछे वाले सस्पेंशन में, और यहाँ पे आपको 177 mm का ट्रैवल डिस्टेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग में उसके सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा बेटर फील होने वाले हैं। अब ले चलता हूँ आपको पेट्रोल टैंक की तरफ। तो यहाँ पे हिमालयन ने काफ़ी एक मैसिव पेट्रोल टैंक दिया हुआ है। 17 लीटर का पेट्रोल टैंक है, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी रेंज देने वाला है। जिस हिसाब से इंजन अभी वर्क कर रहा है, अप्रॉक्सीमेट मतलब स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकता कि कितना माइलेज मिलेगा, बट आपको 25 से प्लस का माइलेज इसमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फ्यूल इंजन के साथ आपको आ रही है, तो कहीं ना कहीं माइलेज जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। और 17 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है उसके साथ इसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पे एडवेंचर में आपको जो KTM है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पेट्रोल टैंक मिलता है, आपको अप्रॉक्सीमेट 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जो कि उस बाइक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। माइलेज ओवरऑल मुझे लगता है सेम ही मिलने वाला है दोनों बाइक में, बहुत ज़्यादा ड्रामेस्टिक ऐसा चेंज नहीं आएगा माइलेज में। तो उस हिसाब से उस बाइक की रेंज जो है वो एडवेंचर बाइक की रेंज से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अब ले चलते हैं आपको सीट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो एडवेंचर है, यहाँ पे जो सीट है ये आपकी देखने को मिल जाती है 855 mm की, जो कि एक काफ़ी हाई सीट हाइट है। मैं 6.2 हाइट है मेरी, और मेरे हिसाब से ये सीट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर 6 फीट या 5'10", 5'11" से छोटा बंदा आएगा तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे बैठने में, उसके पैर पूरी तरह से नहीं लगेंगे। वहीं पे हिमालयन में आपको एक ज़्यादा एक्सेसिबल सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको दो सीट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक सीट जो इसमें लगी हुई है ये आपकी लोएस्ट सीट है, ये आपकी 805 mm की सीट है, और इसको आप 825 mm तक एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक हाई सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपके 825 mm की सीट है, उसको आप 845 mm तक एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो दो सीट्स का जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसकी वजह से बाइक जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है काफ़ी हाइट्स के बंदों के बीच में। मतलब अगर आप 6'2" हो तब भी आपके लिए बाइक काफ़ी बेटर होने वाली है, अगर आप 5'7" हो 5'8" हो तब भी आपके लिए बाइक काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी जो यहाँ पे हिमालयन ने प्रोवाइड की है। अब ले चलते हैं आपको पीछे वाले टायर की तरफ। तो यहाँ हिमालयन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड टायर देखने को मिल जाते हैं, 140 प्रोफाइल के टायर देखने को मिल जाते हैं, और रेडियल टायर पीछे लगे हुए हैं। आगे वाले जो टायर इसके हैं वो रेडियल टायर नहीं है, वो नॉर्मल टायर लगे हुए हैं, बट पीछे जो आपको टायर मिल जाते हैं ये C8 के आपके रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेटर ग्रिप आपको मिलने वाली है। 140 की प्रोफाइल के टायर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको KTM की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा वाइड टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो टायर है ये आपके 150 प्रोफाइल के साथ आते हैं। सेम 17 इंच का यहाँ पे भी आपको जो एलॉय देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको 17 इंच के स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो टायर हैं ये थोड़े से ज़्यादा आपके ब्रॉड हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगता है बेटर ग्रिप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से।
तो अब ले चलते हैं पीछे के ब्रेक्स की तरफ। तो यहाँ पे जो पीछे का जो ब्रेक है ये आपको 230 mm का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप हिमालयन पे जाओगे तो वहाँ पे जो पीछे वाले डिस्क ब्रेक है वो आपके 270 mm के हैं। तो पीछे की ब्रेकिंग जो है वो उसकी ज़्यादा बेटर होने वाली है हिमालयन की। फ्रंट ब्रेक है, दोनों ही बाइक्स में आपको 320 mm के फ्रंट ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। बट पर्सनली अभी मैंने जो दोनों बाइक चलाई है उस हिसाब से मुझे हिमालयन की जो ब्रेक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। मतलब एज अ एडवेंचर बाइक इसके जो ब्रेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड आती है उन ब्रेक्स पे। वहीं पे एडवेंचर के ब्रेक उतने ज़्यादा बेटर काम नहीं करते, स्पेशली जो पीछे वाला ब्रेक है वो कुछ ज़्यादा ही वीक लगा मुझे 230 mm के साथ। इतनी मतलब काफ़ी एक हैवी बाइक है, काफ़ी बड़ी बाइक है। अब वेट के ऊपर आ गया तो मैं आपको वेट्स भी बता ही देता हूँ। एडवेंचर जो आपकी KTM की है ये आपकी 177 kg के आसपास कार्ब वेट के साथ आती है। वहीं पे जो आपकी हिमालयन है वो 196 kg के कार्ब वेट के साथ आती है। तो हिमालयन का जो वेट है वो आपकी KTM के एडवेंचर से ऑलमोस्ट 20 kg आपका मतलब भारी है। तो एक काफ़ी ज़्यादा भारी बाइक आपको देखने को मिल जाती है। बट उसके बाद भी इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छी तरह किया गया है। तो चलाते समय आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि इतनी ज़्यादा भारी बाइक आप चला रहे हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। पुरानी वाली जो हिमालयन थी उसमें आपको 210 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी, यहाँ पे आपको 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। छोटे मोटे हडल्स में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। छोटी मोटी डिटेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे जो ब्रेक्स हैं यहाँ पे ये आपके टीथ दिए गए हैं, यहाँ पे फुट पैक पे ये पूरी रबरिंग दी गई है, यहाँ पे भी टीथ दिए गए हैं ताकि इन केस अगर आप मड में ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपके पैरों में जब मड लग जाते हैं तो ये आपके पैर यहाँ से स्किट ना हो। यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेट दी गई है। सेम चीज़ यहाँ पे भी दी गई है। एडवेंचर बाइक्स में जो होता है आपको जब ऑफ रोडिंग करते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स होते हैं और ज़मीन की हालत उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ पर इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका नीचे समगार्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक का समगार्ड देखने को मिलता है एडवेंचर में, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है एडवेंचर बाइक के हिसाब से। मतलब KTM की बाइक है, एटलीस्ट आपको एल्युमिनियम का या स्टील का समगार्ड प्रोवाइड कराना चाहिए था। बट यहीं पर रॉयल एनफील्ड में आपको प्रॉपर एल्युमिनियम का समगार्ड देखने को मिल जाता है। थिकनेस उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है बट फिर भी प्लास्टिक के समगार्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ये प्रोटेक्ट करने वाला है। अब आपको एक बार सुना देते हैं दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले मैं हिमालयन को स्टार्ट करूँगा। एक बार इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो इसका एक बार एग्जॉस्ट फोन आपको मैं सुना देता हूँ। तो ये था आपका हिमालयन का एग्जॉस्ट नोट। अब आपको ले चलता हूँ एडवेंचर की तरफ। तो इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो है वो ज़्यादा बेटर लगा। और अब ले चलते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जैसे बताया आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। सीट का कंफर्ट अच्छा है बट पिलियन राइडर की जो सीट्स है उसको और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको जो कुशनिंग है वो प्रॉपर कुशनिंग नहीं मिलती है। पिलियन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है ये सीट, बट जो आपकी राइडर की सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब आपको हिमालयन की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पे राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। पिलियन की सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एडवेंचर बाइक के लोग एक्चुअली ज़्यादातर जो टूरिंग करते हो अपने किसी ना किसी पार्टनर के साथ करते हैं। पीछे यहाँ पे भी टॉप बॉक्स ऐड करने के लिए एक प्रॉपर कैरियर दिया गया है, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का टॉप बॉक्स ऐड कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एडवेंचर की तरफ जाओगे, जो KTM की एडवेंचर है, यहाँ पे भी प्रॉपर टॉप बॉक्स ऐड करने के लिए आपको जगह दी गई है। स्टडी से आपके ग्रैबरिड हैंडल दे रखे हैं, जहाँ पे पिलियन आपको होल्ड कर सकता है बाइक को। सेम वहाँ पे भी काफ़ी स्टडी ग्रैबरिड हैंडल दे रखे हैं, वहाँ पे भी पिलियन के होल्ड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेसरीज़ के मामले में दोनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। लाइटनिंग अगर देख लें तो इसमें भी पूरी की पूरी LED लाइटिंग दे रखी है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स जो है वो LED दे रखे हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे बैकलाइट मिसिंग है, जो कि थोड़ी सी मुझे और लगी, बट यहाँ के जो पीछे के जो LED लाइट्स हैं, जो इंडिकेटर है वही एज अ बैकलाइट जो आपका है फंक्शन करती हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर पीछे की तरफ बैकलाइट देखने को मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं आने वाली।
तो ये थी आपकी दोनों बाइकें। मीटर कंसोल में ले चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है रॉयल एनफील्ड ने। तो यहाँ का जो मीटर कंसोल है राउंड शेप में दे रखे हैं, आरपीएम मीटर जो है वो भी आपका डिजिटल दे रखा है, बट जिस हिसाब से उसका जो एनिमेशन किया गया है ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो आपका एनालॉग आरपीएम मीटर था उसको रिजेंबल करता है। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साइड स्टैंड यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, फ्यूल गेज दे रखा है, साथ ही यहाँ पे स्विचेबल एबीएस दे रखा है, यानी कि आप इसके जो एबीएस है वो आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हो। साथ यहाँ पे ट्रिप 1 देखने को मिल जाती है, ट्रिप 2 देखने को मिल जाता है, ओडोड मीटर देखने को मिल जाता है, और बाइक का जो भी स्पीड है, इसके अलावा टाइम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एक अच्छी और चीज़ है कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के ऐप के साथ अगर आप इसको सिंक करते हो तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही नहीं, प्रॉपर जो आपका ऐप होता है वहाँ पे आपको विजिबल होगा, तो आपको कोई फ़ोन यहाँ पे माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं आपको एडवेंचर की तरफ ले चलता हूँ तो एडवेंचर का जो यहाँ पे आपका मीटर कंसोल है ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि पूरा ही मीटर कंसोल जो है वो आपका मतलब वैसे तो दोनों बाइक्स का मीटर कंसोल डिजिटल है, बट यहाँ पे आपको कलर मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन सेम इसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप 1 देखने को मिल जाता है, ट्रिप 2 देखने को मिल जाता है, बैटरी, टाइम और बाकी सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 2 मोड मिलते हैं, वहाँ पे आपको मोड नहीं मिलता, लेकिन एबीएस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाते हैं, एक आपका स्ट्रीट रोड मिल जाता है जहाँ पे आपका एबीएस जो होता है वो आपका ऑन रहता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑन रहता है। दूसरा यहाँ पे ऑफ रोड मोड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका एबीएस होता है उसको आपको ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ हो जाता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल बाइक, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये दोनों बाइक्स कैसी लगी। मेरे हिसाब से अगर आप रिलायबिलिटी इशू एक छोड़ दो, क्योंकि देखो हिमालयन का जो इंजन है वो बिल्कुल ही नया इंजन है, ऐसे ऑन पेपर और फर्स्ट अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग रन में ये कैसा बिहेव करने वाला है। अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी तो मुझे ये बाइक बजट के हिसाब से एक बेटर पैकेज देखने को मिल जाती है, एक बेटर बाइक देखने को मिल जाती है ओवरऑल, क्योंकि एज अ एडवेंचर जिस हिसाब से इसका इंजन, जिस हिसाब से इसका थ्रॉटल और जिस हिसाब से इसकी पावर डिलीवरी बिहेव करती है वो एज अ एडवेंचर बाइक इसको ज़्यादा सूट करती है। वहीं पे जो केटीएम की बाइक है ये भी एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रोड बाइक की तरह बिहेव करती है। केटीएम ने सेम 390 सीसी का जो इंजन उनकी रोड बाइक में यूज़ होता था, डियो कार में यूज़ होता था, उसी को थोड़ा सा ट्यून करके इस बाइक में लगा दिया गया है। बाकी इसका जो बिहेवियर हो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप प्रॉपर एडवेंचर बाइक चला रहे हो। तो ये था मेरा रिव्यू, आप लोग मुझे बताइएगा ये रिव्यू कैसा लगा और आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ।